नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 से। ये ट्राइंगल चैप्टर का इसे सबसे कठिन क्वेश्चन समझा जाता है, लेकिन जब आप मेरा पूरा वीडियो देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा और आप इतने समर्थ हो जाएंगे कि अपने साथियों को भी आसानी से इस सवाल को समझा देंगे। तो पढ़ते हैं इसको। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी जिसकी साइड के बारे में बात की है और एक मीडियन है उसमें। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ए बी सी है, दूसरा है पी क्यू आर। तो हमें क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है बच्चों। देखिए मैंने यहाँ फिगर बनाया है, अभी आपको बहुत कुछ पिक्चर इसकी क्लियर हो जाएगी। हमको क्या करना है, इस ए बी सी ट्राइंगल को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें 3 क्राइटेरिया पढ़ रखे हैं। या तो तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की बराबर आ जाए, बराबर इन्हें प्रोपोर्शनल रेशो इनके बराबर आ जाए। दूसरा, 2 साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो बीच का एंगल बराबर आ जाए। तीसरा, तीनों एंगल बराबर आ जाए। तो अभी हमको सेकेंड वाला जो है, या ये वी शेप वाला बढ़ाया था ना मैंने आपको, वो वाला रूल्स लगाएंगे। क्या है कि अगर 2 साइड और बीच का एंगल बराबर मिल जाता है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अभी दिया क्या है देखो, उसने कहा इस ट्राइंगल ए बी सी की ए बी साइड इसकी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। ए सी किसके प्रोपोर्शनल है, इनको नाम दे देते हैं बच्चों। ये मीडियन है, ए डी मीडियन, और यहाँ पी एम मीडियन है बच्चों। ये मीडियन इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, यानी तीनों साइड का रेशो इस ए बी बटे पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये दिया हुआ है। अब हम आगे जाके इस मीडियन की हेल्प से क्या करेंगे, कैसे भी करके ये एंगल और ये एंगल इन दोनों के बराबर ले आएंगे, यानी ये पूरा एंगल ए पूरा पी के बराबर ले आएंगे। समझ गए। हमको ये दोनों तो काम हमारे आगे यूज़ कर लेंगे हम इसका, क्योंकि ये वी बन रहा है, एंगल चाहिए बीच वाला, यानी इसकी जो इंक्लूडिंग एंगल जो है एडजेसेंट साइड है, ये तो प्रोपोर्शनल दी हुई है हमको। ए बी अपान पी क्यू दिया है, ए सी अपान पी आर ऑलरेडी दिया है। हमको सिर्फ ये पूरा एंगल बराबर लाना है बच्चों। तो उसके लिए हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये कलर से समझ में आ रहा होगा, ये अभी दिया हुआ है, ये साइड और ये भुजा आपकी ए सी भुजा पी आर और मीडियन प्रोपोर्शनल है। सिर्फ हमको एंगल इज इक्वल लाना है, उसके लिए हम प्रोसेस करें। हमको ये पता होना चाहिए दिया क्या है और हमको लाना क्या है। तो हमको एंगल ए बराबर पी लाना है, बस ये सवाल हो गया आपका। अब आगे देखिए बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है एज पर क्वेश्चन, है ना, वी कैन राइट ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर एंड ए डी मीडियन है, ए डी बाय पी एम। ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है, यानी इनका रेशो इक्वल है बच्चों। ये गिवन है, मैंने कलर से इसलिए दे दिया कि ये साइड आपको समझ में आ जाएगी, ये साइड आपको समझ में आ जाएगी और ये मीडियन समझ में आ जाएगी। अब इस सवाल में हमको ये दोनों एंगल प्रूव क्या करना है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो ये दोनों साइड तो प्रोपोर्शनल है ऑलरेडी, हमको सिर्फ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी लाना है। तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हमने इस मीडियन थी ना ए डी, जितना ये ए डी का लेंथ है इसको प्रोड्यूस करा डी ई। कितना प्रोड्यूस करा, ए डी इक्वल टू डी ई, इतना जितना, यानी ये एक्स है तो एक्स नीचे बढ़ा दिया। और ऐसे ही पी एम का जितना लेंथ था उतना ही इसको प्रोड्यूस करा। अगर इसका वाई लेंथ था तो वाई नीचे हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब देखिए बच्चों, और ये ए डी मीडियन है
और पी एम भी मीडियन, मीडियन यानी मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो इसका मतलब ये और भाग और ये भाग, ये जेड तो ये जेड होगा, एम भी मिड पॉइंट हुआ, तो ये डब्ल्यू तो ये डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो देखो इधर के दोनों भाग और इधर के दोनों भाग यानी ये दोनों एक क्वाड्रिलेटरल बन गया और इसको ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इधर भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वह पैरेललोग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ये पैरेललोग्राम, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, इधर के इसके डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम से हम जानते हैं क्या, ये भुजा इसके बराबर हो गई, यानी ए बी किसके बराबर हो जाएगी, ई सी के। तो ई सी को कलर दे देंगे हम, और ए सी किसके बराबर हो जाएगी, बी ई के, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली इधर भी ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। बस इतना करने के बाद हमारा सवाल आसानी से अभी हो जाएगा। तो देखिए आगे हम इसको यहाँ पर नोट करते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक हमने देख लिया था कि ये साइड प्रोपोर्शनल है और ये मीडियन भी प्रोपोर्शनल है, और मीडियन को हमने कितना प्रोड्यूस कर दिया, इक्वल पार्ट में। इक्वल पार्ट में प्रोड्यूस करने से ये डायगोनल ये क्वाड्रिलेटरल बना दिए हमने इसको सारे को ज्वाइन करके। तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम ने हमने ये साइड इसके इक्वल लिख दी, यानी ए बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगी, बी ई के बराबर हो जाएगी, ए बी किसके बराबर हो जाएगी, ई सी के, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी एन के। तो इसको हमने यहाँ नोट कर दिया बच्चों। क्या नोट कर दिया, देखो ए बी इज इक्वल टू ई सी है ना, ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने इसको लिख दिया, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू ई सी हो गया, लिख दिया ये ए बी इज इक्वल टू ई सी, बी ई इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी लिख दिया। ऐसे ही पी क्यू इज इक्वल टू आर एन और पी आर इज इक्वल टू क्यू एन, ये यहाँ पर नोट कर दिया प्यारे बच्चों। अब हमको करना क्या है, देखिए हमको ये साइड तो प्रोपोर्शनल दी थी, यहाँ से सिर्फ एंगल लाना है। तो पहले हम है ना ये वाला जो मैंने शेडेड करा है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे। सिमिलर प्रूव करने से ये सिमिलर होते हैं तो तीनों एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा, यानी इस ए का ये वाला एंगल और पी का ये एंगल बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इधर वाला एंगल भी हम बराबर ले आएंगे, तो ये पूरा एंगल ए इक्वल टू पी आ जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 लाने के लिए इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से सिमिलर आपको अभी आराम से मालूम पड़ जाएगा, ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल दी हुई है क्वेश्चन में, है ना। ये साइड और ये साइड भी प्रोपोर्शनल दी हुई ना, और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हम यहाँ ये दोनों इक्वल को रख देंगे। ऐसे ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल दी है, तो यहाँ से ये दोनों सिमिलर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे अभी मैं करके बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, हमको यहाँ गिवन में दिया है ये रेशो प्रोपोर्शनल है, इन दोनों का और ये मीडियन का रेशो प्रोपोर्शनल है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमको ये दिया हुआ है कि इनका रेशो प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू, अब ये देखो ए सी जो है, हमको ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना, ए सी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। यहाँ लिखा ना ए सी इज इक्वल टू बी, तो ए सी के को रिप्लेस कर दिया बी से, ठीक है। पी आर और क्यू एन इक्वल है यहाँ से, तो हमने पी आर की जगह क्या लिख दिया बच्चों, क्यू एन। तो ये साइड आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो हमने पी आर की जगह क्यू एन लिख दिया इज इक्वल टू ए डी मतलब है एक्स बच्चों, और ये है पी एम मतलब है वाई, तो ये वैल्यू रख दी हमने, ठीक। तो अब अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कि ये जो एक्स और वाई है इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/2 से, 2 है ना, ये 1 होता है तो कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करा था कि ये सिमिलर हो जाएंगे हमारे दोनों ट्राइंगल, क्योंकि ये साइड आ जाएगी। तो कैसे आएगी देखिए, तो दिस इम्प्लाइज
ए बी अपान पी क्यू इजकल टू बी ई अपान क्यू एन इजकल टू 2x। देखो 2x मतलब x प्लस एक्स, 2x मतलब हो गया ए ई। तो हमने लिख दिया प्यारे बच्चों ए ई। y 2y तो y प्लस वाई यानी 2y मतलब हो गया पी एन। अब इसको देखने से क्या पता चल रहा है, देखो ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, बी ई अपान क्यू एन, बी ई बाई क्यू एन, फिर इधर ए ई अपान पी एन, ए ई अपॉन पी एन, यानी ये साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। प्रोपोर्शनल हो गई तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए प्यारे बच्चों, सिमिलर। तो हमने यहाँ से लिख दिया दिस इम्प्लाइज बाय, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस एस क्राइटेरिया, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गए किसके, पी क्यू एन के, ट्राइंगल पी क्यू एन। क्या लिख दिया बच्चों, ए बी ई सिमिलर हो गया पी क्यू एन, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर क्यों करा था, ताकि हमको एंगल 1 इक्वल टू 2 मिल जाए। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से ये एंगल ए इस पी के बराबर हुआ ना, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, आर ए को लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 आ गया बच्चों, यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू 2 आ गया। अब जैसा इस प्रकार इधर प्रूव किया, ऐसा कैसा इधर भी प्रूव करके हम क्या लेके आएंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसको पूरा लिखना नहीं है बच्चों, डायरेक्ट लिख देना सिमिलरली। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे बच्चों, ये मैं रेड से लिख देता हूँ, सिमिलरली, यानी इसी प्रकार का प्रोसेस है। तो सिमिलरली एंगल वी कैन प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसी मेथड से हम 3 इक्वल टू 4 भी ले आएंगे। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों, सो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, एंगल 1 प्लस 1 2 के इक्वल है ना, और 3 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया एंगल 2 प्लस 4, है ना। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो ये दोनों, ये एंगल 1 इसके बराबर है, 3 इसके बराबर है, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया। तो दिस इम्प्लाइज लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी ए, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया बच्चों। एंड ये नंबर 1, एंड और क्या है हमारे पास, रेशियो प्रोपोर्शनल है, कौन सा साइड का, ये ए बी साइड पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। तो हमने क्या लिख देंगे बच्चों, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू, फिर इधर देखिए बच्चों, ए सी किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर, ए सी पी आर। नंबर 2, तो देखिए बच्चों यहाँ दिख रहा है आपको, दोनों साइड प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडिंग एंगल बराबर है, ये दोनों साइड इन दोनों साइड के प्रोपोर्शनल है और ये एंगल बराबर है। तो यहाँ से क्या मिल गया, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, बाय एस क्राइटेरिया या सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी लिख देते हैं, ये प्रूव हो गया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। बस यही प्रूव करना था। एक बार और समझा देता हूँ, बहुत इजी सवाल है बच्चों। देखिए आपको शुरू में दिया है, ये पूछा ए बी ए सी और ए डी, यहाँ तक प्रोपोर्शनल है पी क्यू पी आर और पी एम के, ठीक है।
तो ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल दी है। अगर हम ये बीच वाला एंगल बराबर ला दें तो हमारा सवाल प्रूव हो जाएगा कि ये ऊपर के दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो इसको लाने के लिए क्या करा हमने, एडी जितना लेंथ था उतना ही प्रोड्यूस करा, पीएम की जितनी लेंथ था वो एन तक प्रोड्यूस करा। तो ये एक्स तो एक्स हो गया, वाई तो वाई हो गया बच्चों, है ना। और ये मिड पॉइंट है, मीडियन है, तो ये दोनों इधर से बराबर होते हैं। ये एम भी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, दोनों पैरेललोग्राम हो गए। तो अब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। तो ये साइड तो पहले से प्रोपोर्शनल है, ये दोनों भुजाएं बराबर थी, तो यहाँ हमने सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो दे रखा है उसमें एडी और पीएम का एक्स वाई वैल्यू रख के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से एई और पीएन मिल गया हमको, और एसी की जगह हमने बी रख दिया, पीआर की जगह पीएन रख दिया, तो हमको ये तीनों का रेशो बराबर मिल गया बच्चों। तो ये एसएस क्राइटेरिया से ये पूरी भुजा, ये भुजा और ये भुजा प्रोपोर्शनल हो गई, ये तीनों प्रोपोर्शनल हो गई, तो ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए, तो एंगल 1=2 आ गया। बस इधर वाला हमको प्रूव नहीं करना, उसको डायरेक्ट लिख देना सिमिलरली एंगल 3=4, तो एंगल 1 + 3 हो गया 2 + 4, यानी एंगल ए पी के बराबर आ गया। और ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल दे रखी थी, एंगल लाना था बराबर आ गया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया तो आप इसको लाइक करिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।